हेलो बच्चों, सब बढ़िया। अच्छा, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रो किया था उसका। अब हम उसको पूरा ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में पूरा ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट। दो क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो सीधा मैं कर रहा हूँ लेट, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल में तो लेट ये बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख दिया 1 0, इसको लिख दिया 6 0, इसको लिख दिया 4 3, ठीक है। इसको लिख दिया 1 1 1, ठीक है। इसका एरिया निकालना है। अच्छा, कैसे निकालें, किसके अलोंग खोले? भाई अलोंग खोलते हैं सेकंड कॉलम के अलोंग। आपको पता है क्यों? क्योंकि जीरो उसमें ज़्यादा है। तो डेल्टा इक्वल टू हाफ। तो इसके अलोंग इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस का 3 और इसको छोड़ देते हैं, इसको और इसको छोड़ देते हैं। कितना आएगा भाई? 1 1 जा 1 और 6 6 जा 6 1 जा 6, ये आ जाएगा। फिर से देखते हैं एक बार। मैंने क्या करा, इसके अलोंग खोला, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया। भाई पॉइंट भी देख लेना, कभी कभी क्या होता है हमारे पॉइंट भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो 4 3 बिल्कुल ठीक है, 6 0 और 1 0 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो इसके अलोंग खोला, ये और ये खत्म। 1 1 जा 1 और 6 ये माइनस का आ गया। तो डेल्टा इक्वल टू हाफ कितना आएगा भाई? माइनस का 3 और ये कितना आएगा? माइनस का 5। तो आपके सामने ये आ गया डेल्टा इक्वल टू हाफ और ये आएगा 15। तो हमारा आंसर हो गया 15/2। और आंसर हमेशा यूनिट स्क्वायर में होना चाहिए बेटा, इस बात का ध्यान रखना। इस बात को गांठ बांध के रख लो, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अच्छा, सेकंड पार्ट, लेट डेल्टा इक्वल टू हाफ, ठीक है। सीधे लिख लेते, कितना आएगा? 2 7, उसके बाद 1 1 1 1, फिर कितना आएगा? 10 8, ठीक है। और 10 8 ना, ठीक है। और कितना आएगा? 1 1 1 1 1 1। अच्छा, किसके अलोंग? और कुछ नहीं दिख रहा। अगर चाहते हो इसके अंदर प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो डेल्टा इक्वल टू हाफ, तो फर्स्ट रो के अलोंग खोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2 और इसको छोड़ दिया, 1 1 जा 1 और 8 1 जा 8, माइनस में 7, ठीक है। इसको और इसको छोड़ दिया, इसको और इसको छोड़ दिया, 1 1 जा 1 माइनस का 10, ठीक है। फिर प्लस का 1, इसको और इसको छोड़ा, 8 1 जा 8 माइनस का 10, ओके। तो आपके सामने ये कितना आएगा? हाफ, ये आएगा 2 और ये आएगा माइनस का 7, ठीक है। और ये आएगा माइनस का 7 माइनस का 9 प्लस में और 1 है और कितना आएगा? माइनस का 2। अब छोटी मोटी कैलकुलेशन है जो बेटा माफ कर देना, ठीक है। हाँ अच्छा, फिर एक बार देखना है नीचे का आ रहा है क्या? ये वाला नीचे का आ रहा है, पार्ट आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो कितना है? हाफ। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 14 और ये आएगा माइनस माइनस प्लस, तो 63 प्लस का 7 9 63 ना, और माइनस का 2। तो हमारे सामने फाइनल आंसर जो आएगा, सीधा फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 63 माइनस में 16, ठीक है। और ये कितना आएगा? 16, 13 में से 6 गए तो 7 और 4 में से 1, 5 में से 1 गया तो 4, 47। तो ये आएगा 47/2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तीनों के एक साथ मैच कर लेंगे आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट में लिखा है भाई -2 -3 लेट डेल्टा इक्वल टू, कितना लिखा है? -2 -3 और 1 होगा, 3 2 है ना, 3 और 2 और ये आएगा 1 -1 -8 और कितना होगा? 1। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, क्या करें? कुछ कर सकते हैं यहाँ पर कुछ कर सकते हैं? छोड़ो, नहीं कर सकते, एक्सपेंड कर दो सीधा, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करना आपको। हाफ में भूल गया। पता बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरा कर देते हैं लेकिन हाफ लिखना भूल जाते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, हाफ बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके अंदर। माइनस का 2,
ठीक है, माइनस का 2, ये और ये खत्म, 2 1 जा 2, फिर 8 1 जा 8 और ये माइनस का तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये और ये खत्म, 3 1 जा 3 है ना, और 1 1 जा माइनस है प्लस का 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद कितना आएगा, प्लस का 1, और इसको छोड़ दिया, 8 से 24 माइनस का 24। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो 2, वो भी प्लस का 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये आएगा हमारे सामने हाफ, और ये माइनस का 2, और ये आएगा हमारे सामने 10, और प्लस में 3, और ये आएगा 4, प्लस में 1, और ये आएगा माइनस का 22। ठीक है, अच्छा, तो हाफ का हाफ हो गया ये माइनस का 20, और ये प्लस का 12। ठीक है, और ये आएगा माइनस का 22, है ना। अच्छा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं पर। इसको लेंगे तो 8, 2 1 जा 2 और प्लस का 2, बिल्कुल ठीक है। चलो बाकी अब देखते हैं, बाद में आंसर देंगे अपनी। तो हाफ का हाफ हो गया ये, और ये हमारे सामने होगा माइनस, इसमें से गया तो ये 10 बचेगा, माइनस का 30, और हमारे सामने कितना आएगा, माइनस का 15। और आपको बताया था मैंने कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा, 15। ठीक है, और स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जैसे नोट कीजिए बेटा इनको। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं सारे के सारे। तीनों आंसर हमारे ठीक है या गलत है। तो आंसर हमारा 4.3 का 15/2 बिल्कुल ठीक है, 47/2 और 15 बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से। अच्छा, आप चाहो तो इनको प्रॉपर्टी लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंपल नंबर है, क्या प्रॉपर्टी लगाओगे इसके अंदर। ठीक है ना, रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा है शो दैट A, B, C आर कोलिनियर। 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा ए, ये कितना गिवन है आपको, A, B + C। 3 पॉइंट दिए हैं आपको, एक B पॉइंट दिया हुआ है, B क्या दिया हुआ है, B, C + A, और C पॉइंट क्या दिया है, A + B। अच्छा, आपको बोला शो डैट, क्या बोला है, शो डैट, मतलब आइए है आपको करके दिखाने की है कैसे। ठीक है, चलो सबसे पहले करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं फिर, है ना। तो शो करने के लिए इसका अगर एरिया 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो एरिया निकालते हैं, है ना। तो लेट डेल्टा इक्वल टू हाफ, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, हाफ A, B + C, B, C + A, है ना, और C क्या दिया हुआ है, A + B। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, 1 1 1 1। अच्छा, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करें, आप चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड करना यहाँ पर बहुत बेवकूफी हो जाएगी। तो क्या करें, कुछ तरीका सोचना पड़ेगा। चलिए कैसे हम प्रॉपर्टी लगाकर इसे 0 बना देते, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा हमारा। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर C1 में चेंजेस कर रहा हूं, C1 प्लस में C2 कर रहा हूं। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू हाफ, ये क्या हो जाएगा, A + B + C, ये भी क्या आएगा, A + B + C, और ये भी क्या आएगा, A + B + C। तो आपके सामने ये आएगा B + C,
सी प्लस ए और ए प्लस में बी और 1 1 1। बहुत बढ़िया। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, हाफ। अब एक ध्यान से देखते हैं, ये वाली चीज और ये आइडेंटिकल है। क्या है, आइडेंटिकल। चलो मैं काम करता हूं, ए बी सी कॉमन ले लूं, तो यहां पर सीधा लिख भी सकते हैं। तो यहां पर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू में 0, और ये कितना आएगा, डेल्टा इक्वल टू 0। और डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल सी चीज हमने यूज करी और हमने इसे प्रूफ करके दिखा दिया। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है, रब कर रहा हूं बेटा इसको, मैं प्रूफ करना था इसलिए आंसर देखने की जरूरत नहीं है हमें पीछे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो, है ना। बताओ, लिखा हुआ है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 यूनिट स्क्वायर। पहले बोल दिया क्या है कि इसका एरिया दिया है आपको, और आपको याद होगा इफ एरिया इज गिवन व्हेन एरिया इज गिवन देन वी टेक बोथ वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कि हम जब भी हमें एरिया गिवन होता है तो हम क्या करते हैं भाई, हम पॉजिटिव वैल्यू भी लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं। तो आपके सामने सिचुएशन आ गई बढ़िया वाली। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लेट, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। लेट डेल्टा इक्वल टू हाफ, ठीक है। हाफ लिखना मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चे हाफ ही छोड़ देते हैं लिखना। 0 के 0 फिर 4 0, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 0 2 0 एंड 2, और फिर बोला है 0 2 1 1 1, और इसका जो एरिया दिया है वो क्या दिया है, 4 यूनिट। तो प्लस माइनस 4 लेंगे, है ना। याद हो तो मैंने बताया था आपको दोनों लेनी पड़ती है हमें, प्लस माइनस 4। तो क्या करें, डेल्टा इक्वल टू एक्सपेंड करेंगे भाई सीधा, क्या करोगे आप, है ना। तो किसके अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग खोल देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 2, ठीक है। और भाई ये 0 0 0 आ जाएगा ना, इसके अलॉन्ग ये रह जाएगा बस खाली। तो 2 इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो K1 K को K को 1 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 4। तो आपके सामने ये आ गया हमारे सामने एक्सपेंड वाला पार्ट। और अब इस 2 को काट देते, कितना आएगा, माइनस का 1। तो डेल्टा इक्वल टू -1। और अब चलो डेल्टा को हटा ही देता हूँ, K -4, इधर एक एरो का निशान लगाता हूँ, ये दिस इंप्लाइज दैट। तो कितना आएगा, प्लस माइनस 4, ठीक है। अच्छा, तो ये अब माइनस के अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस के हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 4। तो अब दोनों के साथ अलग अलग कर देते हैं, एक प्लस का 4 और 4 माइनस के इक्वल टू माइनस का 4। तो ये कितना आएगा, इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस के इक्वल टू कितना आएगा, 4 माइनस 4। तो के इक्वल टू कितना आ गया, 0। के इक्वल टू कितना आ गया, 0। और यहाँ पर करेंगे तो माइनस के इक्वल टू -4 और माइनस, तो माइनस के इक्वल टू माइनस का 8, फिर के इक्वल टू कितना आएगा, 8। तो आपके सामने ये बोथ आंसर है, 0 और 8। इसके बाद दूसरा पार्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं भाई। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है लेट डेल्टा इक्वल टू हाफ, ठीक है। और माइनस का 2 0 0 और 4 0 और 1 1 1। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं। अच्छा, इक्वल टू कितना आएगा, प्लस -4। एक बार ना क्वेश्चन को रिपीटली देख लिया करो, सबको मैं बार बार बोलता हूँ, तो कभी कभी क्या होता है हम क्वेश्चन ही गलत नोट कर देते हैं। एक्सपेंड करें किसके, फर्स्ट रो के अलॉन्ग, तो ये माइनस प्लस का है, तो है ना, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस के साथ एक एक्सपेंड होगा ये। तो ये और ये खत्म, ये कितना हो गया, 4 माइनस का k,
ठीक है, और इक्वल टू कितना आएगा ये प्लस माइनस 4, तो 2 से टुकड़े कितना आएगा माइनस का 1, तो आपके सामने माइनस का 1 4 माइनस के, है ना, इसको हटाए, जिसको दिस इम्प्लाइज दैट लिख देते हैं, बराबर में कितना आएगा प्लस माइनस 4। तो अब आपके सामने कितना होगा के माइनस में 4 इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस 4। अब एक बार इसको अलग से लिख देते हैं, के माइनस 4 इक्वल टू 4 और के माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 4, तो के इक्वल टू कितना आएगा 4 प्लस में 4, के इक्वल टू कितना आएगा 8, और यहाँ पर के इक्वल टू माइनस 4 प्लस का 4, के इक्वल टू कितना आ गया। तो आप देख सकते हैं दोनों का आंसर हमारा क्या है, सेम आया है। चेक कर लेते हैं भाई अपने आंसर को। 4.3, ठीक है, 0808, बहुत बढ़िया बेटा, सही है हमारा आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ना चलो मैं दोनों पार्ट ही करवा देता हूँ, आपके ऊपर छोड़ते ही नहीं कुछ आज, ठीक है। अच्छा रब कर रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा फाइंड द इक्वेशन निकालनी है आपको, है ना। तो इक्वेशन निकालनी है और आपको 2 पॉइंट गिवन है। अच्छा इक्वेशन ऑफ अ लाइन होगी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और एक लाइन है तो 2 पॉइंट गिवन है। चलो ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट और ये रहा एक पॉइंट, ठीक है। मैंने 3 पॉइंट ले लिए। 3 पॉइंट क्यों लिए, क्योंकि एक एक्स वाई पॉइंट भी लेना होता है। आपने सीखा होगा 11th क्लास के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर एक तीसरा पॉइंट भी लेना पड़ता है, 1 और 2, ठीक है, 3 और 6, और इसको मैं ले लिया x एंड y। अब आपको बोला ये कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर है तो नॉर्मल सी बात है, इनका एरिया कितना होगा 0। भाई एक लाइन पे है ना, एक लाइन है तो इसका एरिया कितना होगा 0। तो लिख देता हूं, इसे मैंने लेट कर लिया, लेट a कितना दिया हुआ है, लेट a कितना है 1 and 2, b दिया हुआ है 3 and 6, और c दिया हुआ है क्या चीज x and y, है ना। और we know that ABC is a line, और लाइन है तो एरिया ABC इक्वल टू कितना होगा 0। एरिया ABC कितना होगा 0, और एरिया हमें पता है कैसे निकालते हैं, हाफ डिटर्मिनेंट्स कितना होगा 1 2 3 6, ये y है, सॉरी यार y, तो ये कितना होगा x और y, ये 1 और ये 1, ये 1, और इक्वल टू कितना आएगा 0। ये हाफ इधर मल्टीप्लाई करा के डिवाइड खत्म, ठीक है। 1 इसको छोड़ दिया 6 माइनस y, माइनस में 2 इसको छोड़ दिया, इसको और इसको 3 बन जा 3, माइनस में x प्लस में 1 इसको और इसको छोड़ दिया, y 3y माइनस में 6x इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 1 से करेंगे तो 6 माइनस y आने वाला है, इसको करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6 और प्लस का 2x, और ये आएगा हमारा प्लस का 3y माइनस में 6x इक्वल टू 0। अब x वाली टर्म और देख लो, 6 माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो गया भाई, ठीक है। y प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 2y, है ना, और ये कितना आएगा प्लस माइनस ये भी कैंसिल है, कितना आएगा माइनस का 4x इक्वल टू 0, और इसको 2y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4x, 2 से काटेंगे तो ये 2 बचेगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2x। देख लेते हैं भाई पीछे हमारा आंसर ठीक है या गलत है। पीछे देखे तो y इक्वल टू 2x, बिल्कुल ठीक है। सेकंड करते हैं बेटा, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है, तो मैं सीधा अब इस वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट आप खुद लिख लेना बेटा, ठीक है। एग्जाम में आपको ये पूरा ऐसे ही शो करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो इसको लिख रहा हूँ सीधा मैं, हाफ डिटर्मिनेंट्स और 3 1 1, ठीक है, और उसके बाद 9 3 1 और x y और 1 इक्वल टू कितना होगा 0। अच्छा 0 क्यों आ रहा है इक्वल, ये बात तो पता है ना कि कोलिनियर होगी लाइन, इसलिए तो ये हाफ इधर ही खत्म, तो कितना होगा 3
3 अलोंग खोल रहे हैं इसके, ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग खोल रहे हैं ये और ये खत्म, तो 3 माइनस वाई, ठीक है, माइनस में 1, ये और ये खत्म 9 माइनस एक्स, बहुत बढ़िया, प्लस में 1, ये और ये खत्म, कितना आएगा 9y माइनस में 3x इक्वल टू 0। चेक कर रहे हैं एक बार, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस में 3y है ना, और ये आएगा माइनस के अंदर तो प्लस का 9 और प्लस का x हो जाएगा, और ये वाला नंबर तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे इक्वल टू 0। तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 3y और 9 ये कितना का 6y, ठीक है, ये भी प्लस माइनस 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 का 2x आ जाएगा इक्वल टू, इसमें भी यही आ रहा है, क्या होगा ये 6y इक्वल टू 2x और ये काटेंगे तो कितना आएगा 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3y। चेक कर लेते हैं बेटा एक बार, x माइनस 3y, बिल्कुल ठीक है, सही आंसर अपना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इफ द एरिया ऑफ, इतना इस एरिया दिया है, देन द के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर ये 4 था भाई, क्वेश्चन नंबर मैंने डाला नहीं था पहले। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसे करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, तो नॉर्मल सी बात है क्या होगा, लेट करते हैं सीधा, लेट डेल्टा इक्वल टू हाफ, ठीक है, कितना आएगा ये 2 माइनस का 6 5 4 के 4, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आएगा 1 1 1 इक्वल टू 35 और प्लस माइनस लगाते हैं बिकॉज हमने बताया था एरिया जब गिवन होता है तो आंसर हमारा नेगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी आता है, इस वजह से, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं हाफ को यहाँ 2 डिवाइड में रख के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वो आ जाएगा प्लस माइनस 70, उसे प्लस माइनस 70 ही लिख दिया सीधा मैंने, ठीक है। यहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, अगर 2 पहली रो के अलोंग खोला तो कितना आएगा ये और ये खत्म, कितना आएगा 4 माइनस में 4 है ना। अच्छा, माइनस में 6, ये कितना आएगा ये और ये खत्म, 5 1 जा 5 माइनस में k, ठीक है। इसके बाद इसके अलोंग खोलेंगे प्लस का 1 और ये कितना आएगा ये और ये खत्म 20 माइनस में कितना आएगा 4k है ना, 4 पंजे 20 और 4k हो गया। अच्छा, ये 0 हो गया है ना, 4 में 4 देंगे 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0, ये आएगा प्लस का 6 5 माइनस k, ठीक है, और ये प्लस का 20 माइनस 4k इक्वल टू प्लस माइनस 70। प्लस माइनस 70 कैसे गया, 2 डिवाइड में तो रखे मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइनस में 6k, 6 पंजे 30 और 6 कम 6, ठीक है, प्लस में 20 माइनस में 4k इक्वल टू प्लस माइनस 70, ठीक है। तो 30 प्लस ये आ गया हमारा 50 और ये माइनस माइनस ये भी प्लस, ये आ गया 10k इक्वल टू प्लस माइनस 70, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करते हैं भाई, दोनों के साथ अलग अलग लिख देते हैं, तो 50 माइनस 10k इक्वल टू 70, बहुत बढ़िया, 50 माइनस 10k इक्वल टू माइनस 70, ठीक है। तो ये आएगा हमारे सामने माइनस 10k इक्वल टू 70 माइनस 50, तो ये माइनस 10k इक्वल टू कितना आएगा 20 और k इक्वल टू कितना आ गया 20 अपॉन में माइनस का 10 काटेंगे तो माइनस का 2, तो k इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। तो आप देख सकते हैं माइनस का 2 ऑप्शन किस किस के अंदर है, 2 के अंदर है भाई, -2 तो सब में दिख रहा है, 3 के अंदर है -2 तो, है ना। अच्छा, ये कितना आएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 10k इक्वल टू माइनस का 70 और माइनस का 50, तो माइनस का 10k इक्वल टू माइनस का
120, के इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 120 अपॉन में माइनस का 10, माइनस से माइनस कितना आ गया, के इक्वल टू 12। तो इसका आंसर हो गया वैसे डी। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि के की वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है। भाई के तो एक पॉइंट है ना, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, तो कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे सामने इसका आंसर क्या हो गया भाई, 12 माइनस में 12 माइनस 2। देख लेते हैं पीछे आंसर इसका। डी आंसर ठीक है। अच्छा, हमारी यहाँ क्लास खत्म आज, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों मेरे को कि सबको समझ तो आता है ना, ठीक है, तो प्लीज मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे बोल देना कि हाँ मेरे को सर समझ आता है बिल्कुल करेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस हमारी अब चेंज हुई होगी बिकॉज क्योंकि हमने अब माइक का यूज करने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। दूसरी बात ये बच्चों की पता है क्या, मेरे को पेरेंट्स की तरफ से, अब वैसे आप लोग समझदार होंगे, 12th क्लास के अंदर है तो, लेकिन ना छोटे बच्चे 9th 10th के बच्चे हैं ना, उन्हें घर से मेरे को कॉल आया, तो वो मेरे क्या बोलते हैं पेरेंट्स सुन के कि सर ये जो क्लास देखता है ना वो लेट के देखता है, लेट के देख रहा है, कभी मतलब टीवी चल रहा है उसके सामने क्लास हो रही है, खाना खा रहा है तो ऐसे देख रहा है। नहीं बेटा, आप जैसे प्रॉपरली पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, सिंगल बैठ के आराम से तसल्ली से, वैसे ही आपको क्लास देखनी है, बिल्कुल शार्प माइंड से, आराम से बैठ के, टेबल पे बैठ के, जहां पर कोई ना हो, ठीक है, खाली रूम में बैठ के। जब भी आपको करेक्टली समझ आएगा, और हर चीज समझ आने का लॉजिक भी यही होता है कि हम बिल्कुल शांत दिमाग से जब क्लासेस को देखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा समझ आता है, ठीक है। तो आज हम कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाय बच्चों।